कर्नाटक में उसने गन्ना का काम करवाता रहा, कटवाता, किसी पे नहीं बनता, हम लोगों ने कभी किया नहीं है ये काम। और वो करवाता रहा मेहनत हम लोगों से, नाबालग बच्चा भी काम करवाते रहे, झुग्गिन पे रखने के लिए ले गए थे बच्चों को, जो उनसे भी काम करवाता रहा हम लोगों से। और मारने की धमकी देता रहा, अगर तुम कहीं जाओगे तो मारेंगे हम लोग। बंदी ऐसा बना रखा था उसने हमको कि निकलने की हमको नहीं मौका मिला है। फिर हमको मेरा पति निकल के आया है वहाँ से चोरी से। हाँ, कर्नाटक में मजदूरी करवे गए एक दो नहीं बल्कि 70 मजदूर उते बंधक बन गए थे। और इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य तक जब बात पहुंची और उनने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार से बातचीत करके रास्ता निकलवाओ और 70 के 70 मजदूर कर्नाटक से मुक्त होकर झांसी पहुंचे। और इसके बाद रेलवे स्टेशन पे कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने इन मजदूरों को फूल माला पहना के स्वागत करे। घर वापस लौटने पे मजदूरों के चेहरा खुशी से खिल गए और इसके संग ही उनने ठेकेदार के चंगुल से मुक्त करावे में प्रदीप जैन आदित्य द्वारा करी गई मदद के लाने उनको धन्यवाद भी दो। हमको सकराय से ले गया था प्रदीप, वो क्या नाम उसका, ठेकेदार ले गया था, महाराष्ट्र का था वो। उसने बोला था हमको कि हम इंदौर ले जाएंगे, 400-500 रुपये दिन देंगे आपको दहाड़ी। और वहाँ से लेके महाराष्ट्र में हमको उसने धोखे से काम करवाता रहा और पैसे आप रखता रहा और हमसे बोलता रहा पैसे इकट्ठे मिलेंगे आपको। हमने सोचा कि चलो मिलेंगे, धीरे धीरे काम करते रहे। वहाँ से हमको छूट नहीं मिला है। हमने बोलता रहा और मारने की धमकी देता रहा, अगर तुम कहीं जाओगे तो मारेंगे हम लोग। हम लोग सब जैसे लेबर वाले हैं तो वो परेशान तो होंगे, खर्चे पाने के लिए परेशान हुए हम लोग। फिर कही कि चलो अभी काम करोगे, तैयारी करो और आपको चलना है दूसरी साइड पे काम के लिए। हमने सोचा कहीं अच्छी जगह, बोले इंदौर साइड चलना है, तो हमने वहाँ से हम लोग तो निकल लेंगे। फिर जो सीधा उसने वहाँ ट्रैक्टर में बैठाया और सीधा ले गया हमको कर्नाटक में उसने गन्ना का काम करवाता रहा, कटवाता, किसी पे नहीं बनता, हम लोगों ने कभी किया नहीं है ये काम। और वो करवाता रहा मेहनत हम लोगों से, नाबालग बच्चा भी काम करवाते रहे, झुग्गिन पे रखने के लिए ले गए थे बच्चों को, जो उनसे भी काम करवाता रहा हम लोगों से। हम 70 थे पूरे काम करने वाले, वो बच्चे थे वो अलग हैं, 100 नहीं आ पाए। वो बंदी ऐसा बना रखा था उसने हमको कि निकलने की हमको नहीं मौका मिला है। फिर हमको मेरा पति निकल के आया है वहाँ से चोरी से। हाँ, पति का नाम है नसीब खान। फिर वो यहाँ से फिर उन्हें इतला करवाया है प्रदीप जैन ये कांग्रेस के मतलब नेता है। उन्होंने हम लोगन की व्यवस्था की हर जगह पे खाना पीना की। वहाँ से फिर पुलिस भेजा उन्होंने हमको। फिर वहाँ से पुलिस लेके आई थाने में भी उन्हें पैसा भर दिया था, वो भी नहीं सुन रहे थे। फिर इनने फोन लगाया कि मेरे आदमी को परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है। फिर वहाँ से बोले कि चलो हम ट्रैक्टर से छोड़ के आएंगे। फिर पुलिस लेके आई ट्रैक्टर से हमको, वो भी आया साथ में। ट्रैक्टर से छोड़ के उसने कुछ नहीं दिया हमको और छोड़ के वो चला गया। फिर अब हम जिंदा इनको प्रदीप जैन को धन्यवाद देंगे। हम एक चीज, एक वेदना, एक दर्द हम लोगों के सीने में आज भी है कि आखिर ये क्यों गए। इन्हें जानवरों जैसा बर्ताव सहन करना पड़ा। कई छोटे छोटे बच्चे तो उनके प्राण चले आते अगर सही समय पर अखंड भाई ये समस्या नहीं उठाते, संज्ञान में नहीं लाते। हम जिस समय पहुँचे, पेपर में निकला, मैं अगले दिन सुबह पहुँचा, मैंने देखा एक एक गांव वाला रो रहा था, चूल्हे नहीं जले थे। हमने वहाँ के एसपी से बात की, भीमा शंकर जी से, वहाँ के विधायक, उनको फ़ोन लगाया। दोनों ने कहा कि हम आए मजदूर अगर बंद हैं हम उनको छुड़वाएंगे, और उनकी वजह से वो छूटे। लेकिन जो स्थिति है, इनके पास खाने के लिए नहीं था, इनके पास टिकट नहीं थे। हमने डॉक्टर नेमिनाथन जैन से वहाँ आग्रह किया, चूँकि ना ये पेटीएम जानते थे ना फ़ोन पे जानते थे। वहाँ उन्होंने इनको पैसे दिए और खाने की व्यवस्था कराई। उसके बाद जब ये उनकी ट्रेन में नहीं घुस पाए, फिर अगले दिन ये लोग, इन्हें गोवा से आना था, अगले दिन ये पूना से झेलम में चले। हमने पूना में अभय जैन से कहा, हमने कहा ऐसे ऐसे हमारा श्रम अधिकार वाली श्रम शक्ति आपके यहाँ है, परेशान है। वो पहुँचे, उन्होंने खाने की व्यवस्था की। और भोपाल के अंदर हमारे गुड्डू अग्रवाल और
कार्तिकेय जैन ने भोजन की व्यवस्था की, बबीना में की। लोगों के अंदर एक चीज़ है कि हमारी जो श्रम शक्ति है, हमारे जो अन्नदाता हैं, जे दरबादर की ठोकरें नहीं खाएं। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि आज ये मजदूर तो उनके चंगुल से आ गए, रोज़ जो सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ से पलायन हो रहा, इसको कौन रोकेगा? जुमलेबाजी कब तक होगी? आज कोई जनप्रतिनिधि, किसी को कोई मतलब नहीं, इनमें कोई मर जाता। आज उत्तरकाशी के अंदर सुरंग के अंदर लोग फंसे हैं, तड़प रहे, लेकिन ये तो उससे दर्दनाक वेदना से थे। आज जिस तरह से लोग आगे आए, हमारे सभी साथी, और मैं कहूँगा ऐसे ऐसे लोग हैं जितने, चाहे अखंड भाई हो, सीताराम यादव जी आ रहे थे, कहले हमें चलना, हमने खुद माला खरीद लाए और सॉल की जगह हमने कहा सॉल मत लाओ, कम्बल लेके आए। तो इनकी जो तड़प है, जो इनकी वेदना है, उसके लिए कल हम लोग अर्जार जाएंगे, सकरार जाएंगे वहाँ से, और वहाँ इनसे एक शपथ पत्र भरवाएंगे कि हम अपनी माटी को छोड़कर काम की तलाश में नहीं जाएंगे, हमें यही काम चाहिए, क्योंकि मनरेगा के अंदर भी इनका अधिकार है, कानून है। वो कानून मुख्यमंत्री जी अपनी जेब में दबा के बैठे हैं, उस कानून को हम उजागर करवाने देंगे और इनको काम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इनको जाने के लिए हम अकेले इनको नहीं, जितने भी मजदूर पलायन करते हैं ट्रेन के टॉयलेट के अंदर बैठ के, जनरल क्लास में बैठ के, उनसे हमारी यही अपील है कि हम लोग अभी जिंदा हैं, हम लोग इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमने अभी, चूंकि इनकी एफआईआर वहाँ इन्होंने नहीं कराना चाहिए, हम लोग यहाँ चल के पहले इन लोगों ने गए थे, लेकिन सकरार थाने में इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। कल शपथ पत्र बनाने के बाद इनसे हम पूछेंगे, और जो ये कहेंगे, हमें इसमें कोई राजनीति नहीं करना, हमें इनको काम दिलाना है। बुंदेलखंड के जो हालात हैं, ये तैसे मजदूरी करबे के लाने लोग पलायन करत और शहरों में, महानगरों में, दूसरे प्रदेशों में यही प्रकार से इनको शोषण होते। फिलहाल तो ये मजदूर सुरक्षित लौट आए हैं, लेकिन ऐसी ना जाने कितनी कहानियां हैं। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.